welcome. You're watching News X. I'm Mahima Kataria. We have reached Gandhinagar in the quest to get the spirit, the real spirit of the election of the biggest democracy in the world. We have reached Gandhinagar, which is undisputed bastion of the ruling BJP. Home Minister Amit Shah has been representing this iconic constituency ever since party stalwart LK Advani vacated the seat for the new generation to take the mantle. People of Gandhinagar are eagerly awaiting for Prime Minister Narendra Modi, who will be here to cast his all-important vote. Rather than the political slugfest, voters of Gandhinagar have been experiencing their affirmation. So we'll have a view and a taste of what exactly people are thinking, because tomorrow is going to be a very big day for Gujarat. Gujarat will go for voting, and we'll have a picture of what exactly the voters are thinking and what are the major issues that this time Gujarat is going to vote for. Sir, सबसे पहले क्या मेन मुद्दा है? गुजरात किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाला है? गुजरात के अंदर तो अभी हिंदू राष्ट्र के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं अभी कि देश के अंदर जो राम मंदिर के निर्माण किया, हमारा मत उनको है। फिर 370 हटाई कलम उनके, हमारा मत उनके ऊपर ही है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने बोला कि राष्ट्र का मुद्दा है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे इस बार अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात वोट करेगा? उन्होंने कहा राष्ट्रवाद का मुद्दा है। आपको क्या लगता है लोकल मुद्दों पे करेंगे या राष्ट्रवाद पे? राष्ट्र हिंदुत्व पे का काम करेंगे। जैसे धारा 317 जैसे दूर हो गई, जैसे मतलब कहीं भी, और इतना है कि भाई हमारा जो मत रहेगा वो हिंदू राष्ट्र के लिए रहेगा। जो पहले ये था कि भाई हिंदू राज करेगा जो हिंदू को वो करेगा, लेकिन अभी क्या कि हिंदू वही काज करेगा जो इसकी बात करेगा हिंदू की। मैम, आप भी यहाँ पर हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, और अनडिस्प्यूटेड बैस्टियन कहा जाता है गुजरात को जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। लेकिन कल सबसे बड़ा दिन है, गुजरात के लिए बड़ा दिन है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे महिला के नाते, आपको क्या लगता है सशक्तिकरण पूरा है गुजरात में? महिला सशक्तिकरण तो पूरा है, लेकिन अभी तो क्या है कि हम अभी तक मानते थे, लेकिन अभी अब हमारे गुजरात में के जो हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो हमारे ये राजपूत समाज का अपमान किया है उसके लिए हम नाराज है। नहीं तो हम उनके साथी थे, लेकिन अभी हमारा विचार है, हमको जिसके साथ रहना होगा, हमारे राजपूत समाज जो तय करेंगे उसके साथ ही हम रहेंगे और उसको ही वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज की बात आ गई है, आपने यहाँ पे राजपूत समाज की बात की है, इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। आप किन मुद्दों पे आपको लगता है कि इस बार जब हम गुजरात की बात करते हैं तो क्या लोकल मुद्दे इंपॉर्टेंट होने चाहिए या राष्ट्रवाद का मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रवाद का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि उन्होंने धारा 370 बोली, राम मंदिर बोला, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जो वर्षों से अयोध्या का काम बंद था वो पूरा कर दिया, और वो इसके वजह से दूसरा मंदिर भी बनाएंगे वो लोग, तो अपने हिंदुत्व के लिए इसको वोट देंगे। सर, अगर मैं बात करूं गुजरात की, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अपना यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब की डेवलपमेंट और अब की डेवलपमेंट में क्या कोई डिफरेंस आया है? क्या डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पा रही है? किस तरीके से आप गुजरात की डेवलपमेंट को देखते हैं? और खास तौर से अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से लड़ेंगे, तो क्या लगता है आप? गुजरात की जो विकास की बात होती है तो गुजरात पहले से सुखी है। गुजरात में पहले से व्यापारी वर्ग, उसकी मानसिकता और शिक्षण सब गुजरात में पहले से ही थे, और गुजरात का युवा धन है जो पहले जो मूर्खे जो अपने पहले के जो नेता थे अभी के हैं, सब लोग काम करते हैं। और गुजरात का विकास का सवाल तो कोई दुनिया में पहले से ही है, सारी दुनिया में। आपको लग रहा है कि विकास पूरा हो रहा है गुजरात में? नहीं, विकास तो पूरा होता ही नहीं है। अपना बच्चा होता है तो उसका मैंने विकास किया तो मेरे बच्चे का विकास, वो पढ़ेगा लिखेगा, सर्विस मिलेगा तो होगा ना। तो ये पहले जरूरी है, पहला जरूरी शिक्षण। अपना बच्चा है तो उसको शिक्षण पहला जरूरी है। शिक्षण में पैसे है, मुफ्त में है, खाने को, उसको रहने को, ये सब मुद्दा है। वो जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना। आपका मुद्दा है कि किस तरीके से शिक्षा आपका मुद्दा हो गई। शिक्षण पहले शिक्षण था, मुफ्त में था, अब तो सब बेच दिया है, तो क्या करेंगे? 1-1 करोड़ फी होगी, ग्रेजुएशन छोकरा करेगा बेटा
तो 1 करोड़ होगा कौन? इस बार शिक्षा पे आप लोग वोट दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवाद की भी बात हो रही है, हालांकि मैम थोड़ी अपसेट लग रही हैं, राजपूत समाज वाली बात उठ के निकल के सामने आई है, तो महिला सशक्तिकरण की भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए, किन मुद्दों पर इस बार गुजरात में हम देखेंगे कि लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे, और खास तौर से अगर हम गांधीनगर की बात करें, क्योंकि लाजमी सी बात है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि पिछली बार 4 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहा था, इस बार कितना रहेगा? ये पर्टिकुलर जो आप खड़े हो वो सीट है अहमदाबाद पूर्व की सीट है, वहाँ पे गृह मंत्री जी नहीं है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से हसमुख पटेल हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। और मैं आपको 2 महीने पहले, मैंने आपसे गांधीनगर अलग से पूछा। अच्छा, और 2 महीने पहले की मैं बात करूं, यहाँ पे तो ऐसा क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जैसे ही परसोत्तम रूपाला जो राजकोट के कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जो अभद्र टिप्पणी की थी जो क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों पे, उसके अगेंस्ट में अभी एक एजिटेशन चल रहा है, वो 1.5 महीने से एजिटेशन चल रहा है। हमने बहुत सारी रिक्वेस्टें की, यहाँ के जो प्रदेश प्रमुख है CR पाटिल, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनको भी कहा, यहाँ के जो गृह मिनिस्टर हैं उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे एजिटेशन हो रहा है। आज की तारीख में आप देखो, बिल्कुल एक 8 से 10 सीटें ऐसी हो रही है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है वहाँ पे कड़े कांटे की टक्कर हो रही है, और 3 से 4 सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट सर दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात को हमने देखा है कि बैस्टियन कहा जाता है, बीजेपी लगातार जीतती आई है। आपने बोला कि ऐसा बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है, पहले इंसान आप मुझे दिखे जो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल रहा है बैस्टियन होने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है वो हमेशा एक मॉडल प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे गुजरात एक मॉडल चला था, लेकिन अब यहाँ से ही वो जो मॉडल है वो रिवर्स होने वाला है। गुजरात मॉडल पे तो दिल्ली मॉडल बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, गुजरात मॉडल की वजह से अब गुजरात मॉडल चेंज होने वाला था। उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया था, जो अभी सत्ता में पार्टी है, उन्होंने जो गलत तरह से रिप्रेजेंट किया था, फर्जी राष्ट्रवाद की बात की थी, वो बिल्कुल गलत है। हम इस बार जो क्षत्रिय आंदोलन चल रहा है, और न केवल फर्जी राष्ट्रवाद क्यों बोला आपने, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कई सारे लोग राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं, देयर आल्सो सपोर्टिंग अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो क्या आपको आर्टिकल 370 से दिक्कत है, अयोध्या में राम मंदिर से दिक्कत है? व्हाई डिड यू रेज अप अ पॉइंट व्हेन यू से कि फर्जी राष्ट्रवाद? फर्जी राष्ट्रवाद के बहुत सारे मुद्दे, मैं 2 बिंदु पे बात करूंगा। एक तो बिंदु है जो PDP है, जो महबूबा मुफ्ती है, जो PDP की अध्यक्षा है, उन्होंने जो बुरहान वानी है जो संसद पे हमला किया था, वो जो टेररिस्ट है उसको मार्टिन रिमेन करने की बात की थी, उसके एजेंडे में उसने ऐसा लिखा था कि हम इसको शहीद का दर्जा देंगे। वो महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए, वो बोलती है हम उसके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, 2 साल चली थी, आपको पता होगा। So you didn't like the coalition part 1, that PDP के साथ coalition part, so you didn't like it. So पर ये तो सर कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, आम आदमी पार्टी अभी भी लड़ रही है। अच्छा, एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने उठाया, अब यहाँ पे हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने PDP से की थी, तो कांग्रेस पार्टी और ये जो इंडिया अलायंस बना है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार रही है, तो किसके सपोर्ट में जाता नजर आ रहा है वोट, किससे टक्कर हो रही है यहाँ पे जो भी क्षत्रिय समाज ने जो अस्मिता का आंदोलन चल रहा है, उन्होंने और समाज के लोगों को कन्विंस किया है, और कन्विंस होने की वजह से काफ़ी सारा माहौल चेंज हुआ है। सपोर्टिंग होम, सपोर्टिंग जो भी कॉम्पिटिटर है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस है, जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे कांग्रेस, और जहाँ पे कांग्रेस नहीं है आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और 10 से 12 सीटें ऐसी है जहाँ कांटे की टक्कर हो रही है। Again, sir, India Alliance, why aren't you raising up for India Alliance? So what? So वो भारत के नागरिक नहीं है? You raised up a point for PDP, okay, sir raised up a point for PDP. मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी सर कि आखिर क्या मुद्दे होंगे, गुजरात इस बार किन मुद्दों पे वोट करेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी मुद्दा हो गया, तमाम ऐसे कई मुद्दे होते हैं, या राष्ट्रवाद का मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। सबसे पहला तो अहम है अस्मिता पे, नारी की अस्मिता पे लड़ाई सबसे अहम मुद्दा है। बाकी सब मुद्दे साइड में, चाहे राजपूत समाज की हमारी बहन बेटी हो या दूसरे समाज की किसी भी समाज की हो, अब ये अहम मुद्दा यही है। हम सबको आपका जरिए हम सबको यही कहना चाहेंगे कि चाहे किसी की भी बेटी हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि राजपूत की, और राजपूत समाज ने ना ही कभी कोई ज्ञातिवाद किया है, ना ही कभी किया, किसी भी ज्ञाति की बेटी है,
आप हमारे पूर्वजों का देख लो, कभी भी उन्होंने कभी भी शादी मंडप में उठ के वो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा है कि वो किसकी बेटी के लिए जा रहे हैं। ओके, सो यू से कि अगर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या हम बात करते हैं वुमेन रिस्पेक्ट की, सो अनदर क्वेश्चन एंड अनदर फिंगर दैट हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी be that yes there was a minister who kind of disrespected, so one again raising up the issue. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिसपे इस बार गुजरात वोट करेगा? डेवलपमेंट का मुद्दा है, किन मुद्दों पर गुजरात वोट करेगा और ऑपोजिशन को कैसे आंकते हैं आप? कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है ऑपोजिशन आपको गुजरात की बात करें तो? नरेंद्र मोदी साहब और सबका साथ सबका विकास चाहता है और सब समाज और सब नागरिकों के साथ और उनके जो भी योजना है, आयुष्मान है, वो भी जो योजना वो सब है वो सब परिवार के लिए। और मोदी साहब वो सबको परिवार ही मानते हैं। भारत के सब नागरिक 145 करोड़ जनता है और मोदी परिवार ही है। आपको लगता है मोदी के नाम पर यानी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डलेगा इस बार? हाँ, 100% डालेंगे मोदी साहब। 100%। अच्छा मैम, आप महिला सशक्तिकरण की इतनी बात होती है, किस तरीके से आंकती हैं आप? जब भारतीय जनता पार्टी वादे लेकर आती है महिला सशक्तिकरण को तो उनको किस तरीके से आंकती है? और साथ ही साथ अगर हम गुजरात में बात करें, ऑपोजिशन की बात करें, तो कितना स्ट्रॉन्ग आपको ऑपोजिशन यहाँ पे नजर आता है? क्या है ऑपोजिशन उतना स्ट्रॉन्ग जो दिखाई दे नहीं पा रहा है? मैडम अभी तो हम क्या है कि राष्ट्र के हित में ही बोलेंगे। हमारा विकास हम सब क्या है कि ये विकास के साथ में है। ये राम मंदिर हुआ है, वो नवनिर्माण किया है, हम उसको उसके साथ। आपने राष्ट्रवाद बोला और महिला होने के नाते आपको क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से? हम नारी है तो सब हमारी नारी शक्ति है ना, वो विकास के साथ में हमारा सुरक्षित है। अब हम अकेले जा सकते हैं। हमारी पहले हम डर डर के चलते थे, अभी हम रात को जाते हैं तो हमको सुरक्षित होते। हमारी लड़कियां को भेजते, हम एकदम सुरक्षित है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारा जो नारी शक्ति है सब। मैम ने बोला कि विकास के साथ है। मैम, नारी पे फिर सवाल है कि किस तरीके से इस बार नारी जोश दिखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात आती है, प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज बीन वोकल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आल्सो ही हैज गिवन द टर्म ज्ञान, दैट इज द गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ नारीज हियर। आई कैन सी 2-3 मोर यंग। मैम, इफ यू कैन प्लीज कम एंड जॉइन हियर। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे भी पूछ लेती हूँ क्योंकि मैम ने विकास की बात की थी, फिर भी क्योंकि आप दोनों यहाँ पे खड़ी हैं, एक एक सवाल मैं ले लेती हूँ। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीदें हैं, और अगर आप ऑपोजिशन को आंकती है तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है क्या इस बार गुजरात की जनता का रुख रहेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है? ये तो देश तो विकास का ही है, तो भाजपा का होगा ना, मोदी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही होगा ना। पूरा देश का विकास हुआ है तो वो विकास का तो हमें वोट तो उनको ही देना चाहिए ना। मैम, आप क्या कहेंगी, क्योंकि आई हैव सीन द एंटायर लॉट ऑफ वुमेन हियर जो कि सपोर्ट कर रही है विकास को, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा विकास का ही है, हर बार की तरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वोट तो सब मोदी लहरी चलती है, वो ही चलती रहेगी, सब भाजपा की ही सीटें हैं यहाँ पे। वो सर खड़े हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इस बार कांटे की टक्कर है, कई सीटों पे टक्कर है, तो उसका क्या जवाब देंगी? सर, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगी, नारी शक्ति मेरे साथ खड़ी है, ये कह रहे हैं, सर ने बोला है पार, इस बार 400 के पार कहा है तो होगा ही। बस हमारी नारी शक्ति, हमारी नारी शक्ति है ना, सबको चलाने वाला मजबूत होना चाहिए। हाँ, भारी नजर आ रही है मेरे को आप पे। अब आपकी बात बिल्कुल सही है। यही 2004 में चल रहा था इंडिया साइनिंग, नहीं चला ना इंडिया साइनिंग, सबको बताइए। आप अभी भी अड़िग रहेंगे नारी शक्ति? फिर भी मुझे नारी शक्ति की बात कर, 2023 में 24 में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, तब की बात और अब की बात में बहुत डिफरेंस है। अभी हमारी बहन बेटियों की बात है, कल किसी और की बहन बेटियों की बात है कि हम देखो, जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब है वो ऐसा कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी की बात कर रहे हैं। हम कब से यहाँ पे चिल्ला रहे, 1.5 महीने से वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या वो नारी अस्मिता की बात नहीं है? शक्ति तो यहाँ भी दिख रही है। नारी शक्ति यहाँ पे आपने देखा नहीं है तो आप घूमे नहीं गुजरात में, जाइए जामनगर में, जाइए जूनागढ़ में, जाइए अमरेली में, जाइए राजकोट में, पता चलेगा आपको किस तरह की नारियां पीड़ित है। आप ये कहना चाहेंगे? सॉरी, किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ जो अभी एजिटेशन चल रहा है, जो क्षत्रिय अस्मिता का आंदोलन का एजिटेशन चल रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को कवर करके जो परेशान कर रही है, महिलाओं को उनको अरेस्ट कर रही है, उनको घसीटा जा रहा है, वो क्या नारी अस्मिता नहीं है? हम यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं सर, क्या जवाब देंगे?
कभी गुजरात में अभी पहले की बात और थी। पहले जब भी रात को लेडीज अकेली निकलती थी ना तो बहुत डर के निकलती थी। अभी रात को 12-1 बजे तक 2 बजे कोई भी लेडीज अकेली निकलेगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसलिए हाँ। मैं एक सवाल इनसे भी ले लेती हूँ। सर, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा सर आगे क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्योंकि मैम कह रही है विकास का मुद्दा रहेगा, तमाम लोग राष्ट्र के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहना चाहिए? जब गुजरात जो है क्या कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट पे वोट करेगा या बैस्टियन बना रहेगा भारतीय जनता पार्टी का गुजरात? देखिए, मैं बताऊं, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये कोई विधानसभा या कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं है। इसमें हमें 3 चीज़ों में खास होता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दूसरा सुरक्षा का प्रश्न है, तीसरा है प्रश्न जो लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी पर। बेरोजगारी एक्चुअली है नहीं। यदि आप मेहनत करो तो आपके लिए रोजगारी है। मैं 65 वर्ष की उम्र का हूँ, पर रात को 3 बजे से दोपहर को 3 बजे तक मेहनत करता हूँ और आपके सामने मैं खड़ा हूँ बिल्कुल फ्रेश मूड में। तो ये कुछ मुद्दे हैं। दूसरे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जो विदेशी बाबतों से लगते हैं। आज कनाडा हमसे इतने दूर बैठा हुआ है, फिर भी वो ट्रूडो कुछ न कुछ हरकत कर रहा है भारत के विरोध में। ये नेपाल जो हमारा बच्चा कहलाता है, जो हमारे उस पर पल रहा है, वो अभी चाइना की उसमें आ गया है इंप्रेशन में। और कल उसने नोट पे 3 हमारे प्रदेशों को उसकी नोट में छापा है। तो हमको एक मजबूत ऐसा नेता चाहिए कि जिससे विदेश भी डरे। आज हमने देखा है। आपको क्या लगता है कौन है वो मजबूत नेता? मजबूत नेता का यदि मैं नाम लूँ तो सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी हम पर्सनली मिल चुके हैं 3 वक्त। उनके पास एक जो बुद्धि का नहीं विजन है, एक विजन है उनके पास। दूसरा, आप देखिए कि जब वो चीफ मिनिस्टर से तब से मैं उनको देख रहा हूँ। आपने भी देखा होगा टीवी में, कभी उसने मतलब वो जमुआई नहीं खाई। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के वो रायबरेली गए, लोग कई तमाम सवाल खड़े करते हैं, ऑपोजिशन कई तमाम सवाल खड़े करती है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते आए हैं, लेकिन गुजरात मॉडल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग निकल के आया है कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं झुकती नजर नहीं आती, बंद होती नजर नहीं आती। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप मूल रूप से गुजरात से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको लगता है? मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिसंबर में कुछ काम से मेरे को उत्तराखंड जाने का हुआ था। यू वॉन्ट बिलीव, मैं सवेरे 9 बजे मेरी अर्टिका गाड़ी लेके निकला हूँ और दूसरे दिन 11 बजे मैं ऋषिकेश पहुँच गया रहा। पूरी नाइट मैंने गाड़ी ड्राइव की। रिटर्न में एक जगह हम खड़े रहे तो गुड़ की कुछ आइटम बेच रहे थे लोग, तो मैं वहाँ खड़ा रहा और चारों जब मैंने नज़र दौड़ाई तो कुछ मेरठ और उसके आसपास का इलाका था। वो आपको सुन के सरप्राइज होगा जब मैंने उसको कहा कि ये एरिया खतरनाक है यहाँ का, जहाँ आए दिन क्राइम होते हैं और कुछ क्रिमिनल राइट्स होते हैं, और तुम यहाँ अकेले बिंदास खड़े। तो क्या कहता है मालूम वो आदमी, हाथ का ठेला वाला, हाथ लारी वाला, कहता है मोदी का शासन है। एक सेंटेंस में सब कुछ आ जाता है। सर, मैं आपसे भी पूछूंगी, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए? किन मुद्दों पर इस बार गुजरात वोट करेगा? गुजरात की प्रजा बहुत समझदार है, ये मुद्दे तो आते जाते रहते हैं। गुजरात के सब एक ही लोग हैं और सब जानते हैं कि किसको वोट करना है, और विकास को ही वोट होगा इस बार। सर, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट होगा इस बार? हिंदू राष्ट्र की तरफ से होगा। परिवार के अंदर झगड़ा मेल तो रहता है, वो कॉम्प्रो हो जाएगा, हिंदुत्व पे ही लड़ेंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिस पर इस बार गुजरात वोट करेगी? अगर हम गांधीनगर की खास तौर पे हम बात करते हैं गांधीनगर की, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर अभी भी बैस्टियन है, बैस्टियन ही रहेगा गुजरात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बैस्टियन माना जाता है? तो किस तरीके से आते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? क्योंकि 400 पार का नारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो गुजरात से कितना सपोर्ट निकल के जाएगा? नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने में गुजरात का ही रोल रहा है हमेशा। इस बार भी गुजरात ही उनको प्रधानमंत्री बनाएगा, वो हमको विश्वास भी है। भले आज मन दुख हुए हैं, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आज एक बात सत्य भी है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने बलिदान दिए हैं इस देश को। हिंदुत्व की जो जोत जगाई थी वो उन लोगों ने जगाई हुई है, तो उसको हम मानते हैं। पर मुझे पता है कि वो जो लोग नाराज भी है ना, वो उतना ही प्यार नरेंद्र भाई से करते हैं। क्या करते हैं? भले नाराज है। आज नरेंद्र भाई आए थे वहाँ पे, कहाँ पे? गुजरात के अंदर, पर कहीं पे भी कोई क्षत्रिय उनके विरोध में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि उनको एक इंसान से नफरत हुई है। क्या हुई है? उनको पक्ष से नफरत नहीं है, ना हिंदुत्व से नफरत है। पर हाँ, नरेंद्र भाई भी जानते हैं कि मेरे क्षत्रियों को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। उनका विषय होगा, वो जरूर कुछ ना कुछ इसमें विषय निकालेंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात ने हमेशा
नरेंद्र मोदी को चाहा है, कल भी चाहेगी। और एक बात पक्की लिख के ले लो, आज मैं लिख के दे देता हूँ, हमारे वही क्षत्रिय, हमारे वही भाई नरेंद्र भाई को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? Big statement that is coming now कि जो क्षत्रिय समाज है, because I see a lot of people who are upset due to an incident that happened here. I would like Akash to kindly give a glimpse of the excitement that we can see in the people here who are going to vote tomorrow. They're going to practice their franchisee tomorrow. Definitely there are people who are of the view that absolutely Rashtravad would be one of the major issue, one of the key issue. We do have people who believe that empowerment, women empowerment is one of the issues, but the key issue that we could sense on NewsX, that how people are really inclined towards the Rashtravad, be it the abrogation of Article 370 or the Ayodhya Ram Temple. Sir, मैं आपसे भी ले लूंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मोदी साहब ने इतना गुजरात का भी विकास किया, पूरा इंडिया का भी विकास किया। और सबसे बड़ी बात यह है, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो किसी को उधर से बाहर निकलने का था, तो अपना जो झंडा था तो बता के पाकिस्तान वाले भी निकल गए वहाँ से इतनी मुश्किल समय पे। तो मोदी साहब ने आज दुनिया में डंका बजाया है, ऐसे नहीं गुजरात के। तो मैं तो ऐसा जानता हूँ कि पूरे 26 से 26 एक तो मिल गई है, 25 से 25 सीट मिल जाएगी। और आज जो क्षत्रिय का जो मुद्दा है वो भी मोदी साहब आए थे आनंद में, बोले मैं आपका दिकरा हूँ प्रधानमंत्री, तो मैं दिल्ली में हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसा प्यार बताया है। तो सब गुजरात वाले मोदी साहब को ही लाएंगे और इंडिया का विकास होगा। सर कह रहे थे कि इस बार कंपटीशन है, ऑपोजिशन जो है, तो आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन कहीं ना कहीं कुछ परफॉर्मेंस दे पाएगी इस बार गुजरात में? तो बेन ऐसा है कि चुनाव में ऐसा तो मुद्दा चलता ही रहता है, आता है जाता है, मन दुख होता है किसी से। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे से भी कुछ हो जाए गलती, तो गलती का मैं बोल देता हूँ मेरे से गलती हो गई है। तो ऐसे जो विकास हुआ है वो विकास के दर्जे पे चुनाव होगा। Okay, people are in support of विकास, that yes, development has definitely taken place. सर आप क्या बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार वोट होना चाहिए? क्या कुछ मूड चेंज इस बार नजर आएगा गुजरात का, या सेम वही रहेगा? बास्टियन है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार कितना सपोर्ट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को पूरी 400 से ज़्यादा सीट मिलने वाले की उम्मीद है। और गुजरात में मोदी के धुआंधारी, इस देश की धुआंधारी का मेन यश मोदी जी के भी जाता है। जिसे हर पीपल छोटे से लेकर बड़ा तक मोदी को इतने चाहते हैं कि कोई बात ही मत पूछो। इस देश की धुआंधारी मोदी जी के लिए ये, और मोदी जी को कल पूरे वोट पूरे 100% उनको मिलने वाला है। सर आप कन्विंस हुए थोड़ा सा, इतना सारा आ रहा है, स्टिल यू आर अपसेट ऑफ द फैक्ट दैट पीडीपी से गठबंधन हुआ था? उसका मैं रीजन बताऊं, जैसे अभी किसी ने बताया कि नेपाल के अंदर छोटा सा राष्ट्र है नेपाल, वो हमारा छोटा भाई है, उन्होंने कई जगह पे उनकी नोट में हमारा हिस्सा छाट दिया। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये तो उनकी गलती हो गई ना, वो कहीं अच्छी बात हुई है। So we'll slip into a short break. Thank you for watching NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.